अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला नबीना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन, अम्मा बाद। यकीनन हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के पैगाम यानी तौहीद इलाही और दीन इस्लाम की जितनी भी बुनियादी बातें और उसकी शाखें हैं, तमाम को नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्मत के सामने खोल कर बयान कर दिया। किसी चीज़ को भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहीं छुपाया। जैसा कि इमाम मालिक रहमहुल्लाह फरमाते हैं, मुहालुन अन युज़न्ना बिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अन्नहु अल्लमा उम्मतहु अल-इस्तिंजा वलम युअल्लिमहुम अत-तौहीद, कि यह बात मुहाल है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में कोई यह गुमान रखे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत को तहारत, इस्तिंजा, पाकी का तरीक़ा बताया और उन्हें तौहीद के बारे में नहीं सिखाया। ये महाल है। जो नबी, छोटी सी बात है कि उम्मत कैसे पाकी हासिल करे, कैसे इस्तिंजा करे, बाथरूम में कैसे जाए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया है। जब इन छोटी बातों को बताया तो सबसे बड़ी और बुनियादी बात जो चीज़ है इस्लाम की, तौहीद, इसको कैसे आप नहीं बताएं? आपने बताया है। और यकीनन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब से आप अल्लाह के नबी बने उस वक्त से लेकर के दुनिया से जब रुखसत होने लगे उस वक्त तक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला के तौहीद की तरफ दावत देते रहे लोगों को, और दीन इस्लाम की तालीमात और इसकी बुनियादी बातों की तरफ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बुलाते रहे। और शिर्क, चाहे वो छोटा शिर्क हो या बड़ा, इन तमाम चीज़ों को, इन तमाम बातों को छोड़ने का आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया। और यही बुनियादी बातें जो तौहीद है और शिर्क से बचना, ये सिर्फ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दावत नहीं दी, बल्कि यही दावत तमाम नबियों की रही है। इसके ऊपर तमाम नबियों का इत्तेफाक रहा है और यही बात, यही चीज़ नबियों की दावत का खुलासा भी है। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद के अंदर इरशाद फरमाया है, वलक़द बासना फ़ी कुल्लि उम्मतिन रसूला अन इब्दुल्लाह वज्तनिबुत तागूत, कि हमने दुनिया के हर कौम में अपना रसूल भेजा कि लोगों अल्लाह ही की इबादत करो और अल्लाह के सिवा जितने भी माबूद हैं उन तमाम को छोड़ दो। ये तमाम नबियों की दावत रही है। इसी तरह अल्लाह ताला ने कुरान मजीद के अंदर फरमाया है, वस्अल मन अरसलना मिन क़ब्लिका मिन रुसुलिना अजअलना मिन दूनिर रहमानि आलिहतन युअबदून। क्या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप उन पैगंबरों से पूछें जो आपसे पहले हमने भेजा है कि क्या हमने रहमान के सिवा यानी अल्लाह के सिवा और माबूद बना दिया जिनकी इबादत की जाए? ऐसा हरगिज़ नहीं। इस आयत करीमा के ऊपर गौर कीजिए, वस्अल मन अरसलना मिन क़ब्लिका मिन रुसुलिना, कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह फरमा रहा है कि उन पैगंबरों से पूछें आप जिन्हें आपसे पहले हमने भेजा है। अब इस आयत से जो लोग बिदअती हैं बहुत बड़ी दलील पकड़ लेते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हाजिर व नाजिर है। कुरान में अल्लाह कह रहा है कि आप उन पैगंबरों से पूछें जिनको आपसे पहले हमने भेजा था कि क्या हमने रहमान के अलावा ही कोई माबूद बनाया था? तो इन लोगों का कहना है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तमाम नबियों के वक़्त में मौजूद थे, क्योंकि अल्लाह ने कहा कि उनसे पूछो। तो उनका ये गुमान और उनका अकीदा बिल्कुल वो गलत है। इस आयत की तफसीर में उलमाए कराम ने बयान किया है कि यह सवाल नबियों से
अल्लाह के रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेराज की रात में, जहाँ बैतुल मक़दिस में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तमाम नबियों और रसूलों की इमामत कराई थी, वहाँ अल्लाह ताला ने तमाम नबी और रसूलों को जमा कर दिया था। उस वक्त ये सवाल पूछा गया। और दूसरी तौजीह ये है कि वस्अल मन अरसलना मिन क़ब्ल का, मन से पहले, ये मन का माने जो है मन मौसूला है, इससे पहले जो है अतबा, लफ्ज़ अतबा जो है महज़ूफ़ है, जिसका माना इस तरह जो है वो किया जाएगा कि ए पैगम्बर है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप उन पैगंबरों के पैरोकारों से, उन पैगंबरों की उम्मतों से पूछें जिन्हें आपसे पहले हमने भेजा था। तो यकीनन जितने भी पैगंबर गुजरे हैं, ख़ासकर बनी इसराइल के पैगंबर, बनी इसराइल में बहुत सारे पैगंबर आए, उनके अतबा और पैरोकार नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वक्त में मौजूद थे और उनके पास आसमानी किताबें थी और उनके नबियों की जो तालीमात थी उनसे वो लोग आगाह थे। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने हुक्म दिया कि आप उनके पैरोकारों से पूछें कि उनके नबियों को अल्लाह ने क्या हुक्म दिया था। तो यकीनन सब कहेंगे कि हमारे नबियों को भी अल्लाह ने तौहीद की तरफ दावत देने के लिए ही कहा था और उन्होंने ऐसा ही किया। इससे मालूम हुआ कि जितने भी अम्बिया और रसूल आए हैं, तमाम के तमाम तौहीद इलाही की तरफ दावत दिए हैं और ये तमाम नबियों का दीन और मज़हब यही रहा है। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम या इससे पहले हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक। अलबत्ता ये याद रखने की बात है कि नबियों के असास जो दावती चीज़ है, जैसे तौहीद का इकरार, शिर्क से बचना, ज़ना, चोरी, सूद, ये सब जो है ये हराम है। ये तमाम नबियों के शरीयत में रहा है, लेकिन बाज़ जो है बातें मुख्तलिफ़ नबियों की शरीयत में ये जो है वो इख्तलाफ रहा है, बातें जो है वो शरीयत के अंदर इख्तलाफ पाया गया है। मिसाल के तौर पे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शरीयत से पहले हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की शरीयत थी, तो उनके शरीयत के अंदर ये था कि जब नमाज का वक्त हो जाए तो इबादत गाह यानी मस्जिद ही में आकर के नमाज़ पढ़नी है, या अगर तहारत पाकी हासिल करना है तो पानी ही से जो है पाकी हासिल करना है। लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत में ऐसा नहीं है। अगर मस्जिद नहीं है और नमाज का वक्त हो जाए तो जहाँ भी जगह मिले नमाज पढ़ ले, अगर पानी नहीं है तो मिट्टी से तयम्मुम हासिल कर ले। और बल्कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की शरीयत में इस कदर शिद्दत थी कि अगर पानी न मिले और अगर गंदगी कपड़े पे लग जाए तो उसे मिट्टी से साफ़ न करता और इस कपड़े को काट ही करके फेंकना होता था। मतलब आता है कितनी शिद्दत थी। और अल्लाह ताला ने हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर जो शरीयत नाजिल किया है और हमारे लिए दीन इस्लाम को कितना ये आसान दीन करार दिया है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी एक हदीस में कि तमाम नबियों का दीन एक ही रहा है, इसकी तौज़ीह इस तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान की है, अलअंबियाओ इख्वतु लिअल्लातिन उम्महातुहुम शत्ता व दीनुहुम वाहिद, कि जितने भी अम्बिया कराम हैं अल्लाती भाई हैं। अल्लाती भाई, अल्लात यानी माए मुख्तलिफ और बाप एक, यानी माए मुख्तलिफ और बाप एक। शरीयत मुख्तलिफ हैं लेकिन बुनियाद एक है, तौहीद पे हम लोग कायम हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिस तरीके से एक इंसान, एक आदमी की माएँ मुख्तलिफ होती हैं लेकिन बाप तो एक ही होता है, तो इसी तरीके से नबियों के जो दीन है तो अक़ीदा तौहीद, दावत तौहीद सबों का एक रहा है, लेकिन शरीयत जो है मुख्तलिफ रही है। तो तमाम नबियों का दीन एक ही दिन रहा है। इसलिए हमें इकरार करना चाहिए और हमें ये एतक़ाद रखना चाहिए कि दीन के अंदर किसी भी तरह की कमी और बेशी की गुंजाइश कोई आदमी सोचे भी नहीं कि कोई आदमी आए और अपनी राय और अक्ल की दखलंदाजी करते हुए कहे कि दीन के अंदर
कमी और बेशी है, ऐसा नहीं है। दीन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर मुकम्मल कर दिया गया और हम उसी तरह से ईमान लाएं इस दीन के ऊपर, यानी तौहीद के ऊपर, जिस तरह से साबिक अंबिया कराम और उनकी उम्मती और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके पैरोकार और क़यामत तक जितने मुसलमान हैं सबों का ईमान और अकीदा यही एक तौहीद, अल्लाह के ऊपर ईमान और ईमान के जो अरकान हैं, अल्लाह के ऊपर ईमान, फ़रिश्तों के ऊपर ईमान, अल्लाह की किताबों, रसूलों, यौम आखिरत और तकदीर के ऊपर ईमान, ये सब ईमान के अरकान में से है। इन बातों के ऊपर ईमान लाना ही लाना है और ताकि ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत जो थी उसको हम कमा हक़ हो बिलकामिल कबूल करें और कबूल करना ही पड़ेगा। अगर कोई आदमी शक करे और तौहीद से हटकर शिर्क के राह पर है तो यकीनन वो अपने ईमान के दायरे से खारिज है। अल्लाह ताला से दुआ करें कि अल्लाह ताला हमारे ईमान और अकीदे को मजबूत बनाए और गुमराही के राह से बचाए। वसल्लल्लाहु वसल्लम व बारक अला नबीना मुहम्मद।